Hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज की जो आपकी रिलीज की गई है बेल इंडिया की तरफ से। अब बेल इंडिया क्या है आपका? बेल इज योर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है दैट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी कि अगर आपकी यहाँ पे जॉब लगती है तो आपका जो रिक्रूटमेंट है, आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पे आएगी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वो लाई करती है। अब बेल इंडिया है क्या क्या काम करता है? बेल इंडिया आपकी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो 350 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाती है एंड वो प्रोडक्ट किस किस चीज से रिलेटेड होते हैं? वो प्रोडक्ट आपके कम्युनिकेशन सिस्टम, नेवल सिस्टम, होमगार्ड सिक्योरिटी एंड सो ऑन। यहाँ पे वो सारे डोमेन्स आपके मेंशन्ड आउट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारी वैकेंसीज जो अलग अलग डोमेन्स में आई हुई है। इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, क्या पे स्केल होगा, कितना आपको एज क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। पहले ही बता देती हूँ, आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इन वैकेंसीज के लिए ना तो गेट स्कोर मांगा गया है एंड ना ही आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्योर ग्रेजुएशन बेसिस की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं मांगा है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपना एज, अपना सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करेगा एंड प्लीज अप्लाई फॉर दिस जॉब। लेट अस जस्ट स्टार्ट टू सी कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये है आपकी पोस्ट ग्रेड। पोस्ट का नाम है आपका प्रोबेशनरी इंजीनियर। सारी पोस्ट प्रोबेशनरी होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड आफ्टर 1 or 2 year ऑफ द प्रोबेशन यू गॉट रेगुलराइज्ड। तो प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट है। पहली पोस्ट है किस आपकी ब्रांच में? इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन मैकेनिकल में, देन कंप्यूटर साइंस में, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल में एंड यस दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द ब्रांचेस इन विच द पोस्ट आर देयर। इसमें भी आप प्लीज जरूर देख के जाइएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की 175 पोस्ट रिलीज की गई है। मैकेनिकल इंजीनियर की 109 पोस्ट है आपके पास। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स 42 एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की 14 नंबर ऑफ पोस्ट है। राइट, बेसिक पे मेंशन किया है इस टेबल में। यहीं पे बेसिक पे आपकी कितनी होगी? 40,000, 3% 1,40,000, यानी कि आपका ओवरऑल साल भर का सीटीसी कितना होगा? 13 लाख रुपीज, यानी कि आपको 1 लाख से ऊपर ही सैलरी यहाँ पे मिलेगी। राइट, देन आपका एज कितना है? 25 ईयर्स फॉर द जनरल कैंडिडेट। देन आफ्टर दैट अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स कुछ होंगे या नहीं होंगे? सारे अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। आपकी बेसिक पे के साथ साथ में आपको डीए भी मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा, कन्वीनियंस अलाउंस भी मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेगा, मेडिकल रिइंबर्समेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है आपके 4 अलग अलग तरीके के पोस्ट कोड। अब दूसरी टेबल दी गई है जिसमें आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? प्रेजेंट है। तो सबसे पहले प्रोबेशनरी इंजीनियर E2 175 पोस्ट के लिए इसमें आपसे क्या क्या मांगा गया है? आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कौन कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आपने किया हो। ठीक है, देन आपका क्या है? प्रोबेशनरी इंजीनियर E2, ये है आपका। इसमें आपका क्या मांगा है? मैकेनिकल ग्रेड वाला है ये। बीई, बीटेक, बीएससी आपने किया हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो इन मैकेनिकल ब्रांच। ठीक है, कंप्यूटर वाले में क्या मांगा है? बीई, बीटेक, बीएससी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इनमें से कोई भी आपका जहां पे भी क्वालिफिकेशन मैच करती है दैट इज गोइंग टू वर्क। सिमिलरली 14 पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो उसके लिए कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। राइट, सो दिस वाज अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है एंड ये जॉब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गेट का स्कोर भी नहीं मांगा गया। ठीक है, आपका क्योंकि सिंपली सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा एंड उस बेसिस पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिन लोगों का गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो आप लोग पीएसयू में एज अ इंजीनियर एंट्री ले सकते हैं। राइट, सो आफ्टर दैट वी विल जस्ट टॉक अबाउट द रिजर्वेशन। ठीक है, फॉलोइंग विल बी द रिजर्वेशन पैटर्न ऑफ द आपकी जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। तो अनरिजर्व की 139 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 34, ओबीएस 91, एसटी 51, एसटी 25 एंड टोटल आपकी 340 पोस्ट इसमें आपकी निकली है। ठीक है, देन आपका क्या है? एलिजिबल क्वालिफिकेशन में सब चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी है। उसी के साथ साथ में जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट क्लास AMIE, AMIET, GIET में भी जो लोग क्वालिफाइड हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यू कैन सी इट ओवर हियर। देन आफ्टर दैट
एज क्राइटेरिया इज योर 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द जनरल कैंडिडेट 25 ईयर्स होनी चाहिए, राइट। अपर एज लिमिट आपको किस डेट में अपनी एज कैलकुलेट करनी है, यू नीड टू कैलकुलेट दैट ऑन 1/10/2025, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को आप इस डेट को रेफरेंस लेके अपनी एज कैलकुलेट करेंगे एंड वो 25 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए विदाउट रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए। जिन लोगों का रिजर्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट। 5 साल का, जैसे कि हमें पता है सारे ही जितने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उन सब में आपका 5 साल का SC/ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाता है, 3 साल का आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाता है एंड PWBD के लिए 10 ईयर्स का आपका रिलैक्सेशन होता है। तो इसमें भी वही रिलैक्सेशन प्रेजेंट है एंड जिन लोगों के लिए कोई आपका रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है उन लोगों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज योर 25 ईयर्स। देन इसके बाद जो चीज मेंशन्ड है वो बताती है कि आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा। तो ये सारे आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, अलग अलग यूनिट्स हैं आपकी बेल के, अलग अलग ऑफिसेस प्रेजेंट है, चाहे वो बेंगलोर में कर्नाटका हो, यूपी में गाजियाबाद हो, महाराष्ट्र में आपका पुणे है, देन हैदराबाद में इब्राहिमपट्टनम है, पंचकुला है, नवी मुंबई है, कोटद्वार है, चेन्नई एंड सो ऑन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इनमें से ही कोई ना कोई ऑफिस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर 2025 तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। इसी के बाद में क्योंकि हम देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में बात की गई है, तो एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी है, 1000 प्लस GST, दैट इज ₹1180 की एप्लीकेशन फीस इसमें रखी गई है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर। बाकी जितने भी कैंडिडेट है यानी कि SC/ST, PWBD एंड ESM कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। ध्यान रखेंगे, आप अगर जनरल कैटेगरी के मेल है, फीमेल है, OBC के मेल फीमेल कोई भी है, तो आप लोगों को फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पशन की कैटेगरी में आपका वुमेन कैंडिडेट नहीं प्रेजेंट है। ओनली द कैटेगरीज आर मेंशन्ड व्हिच इज योर SC/ST, PWBD एंड योर ESM कैटेगरी, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा इन पोस्ट के लिए जिनकी सैलरी अराउंड आपके अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 1,40,000 तक बेसिक स्टार्टिंग पे आपकी होगी, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको सिर्फ एक एग्जामिनेशन आपका होगा, वो एग्जामिनेशन है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जो मैक्सिमम एरिया कवरेज होगा वो आपकी ब्रांच से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं तो आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच से 85 या 80 के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे, मेंशन आउट है एडवर्टाइजमेंट में, आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, यही ब्रेकअप है, ठीक है। एंड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 15 to 20 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस से। सो जो मेजर पोर्शन है वो आपका कवरेज, वो आपका कवर करेगा क्या, आपका जो सब्जेक्ट है। तो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बताना है कि ये आंसर होगा। अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे जरूर रखी गई है, दैट इज योर 1/4 ऑफ द मार्क्स, ठीक है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आफ्टर दैट जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 2 एग्जामिनेशन इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है एंड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन इज योर व्हाट इंटरव्यू इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो आप इंटरव्यू देने जाएंगे। सेंटर्स की भी, एग्जाम सेंटर जो है उसकी भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो बहुत सारे चांसेस है कि आपके शहर में आपका कंप्यूटर, आपका जो टेस्ट के लिए एग्जाम सेंटर होगा वो जरूर अवेलेबल होगा, आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी मैं शो कर दूंगी, अगर हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी मेंशन है। जो 35% है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 35% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप हो जाएंगे क्वालिफाई, अगर आप जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट है, एंड 30% मार्क्स बाकी सब SC/ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए, राइट। देन इसमें आपका और क्या मेंशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। ये आपका देखिए यहाँ पे मेंशन है कि आपके 125 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 100 आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे एंड 25 आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा, 1/4 आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा जब भी आप कोई रॉन्ग आंसर देंगे। सिलेबस में बताया गया है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे, राइट। हाउ टू अप्लाई, वी ऑल नो हाउ टू अप्लाई। आप क्या करेंगे,
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना जैसे बाकी सारे फॉर्म्स फिल करते हैं वैसे ही ऑनलाइन ही आपको इसमें भी अप्लाई करना है। आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जो काम करना होगा उसकी आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी एंड देन उसके बाद आपका 2 साल का सर्विस एग्रीमेंट भी होगा, यानी कि उन 6 महीनों के बाद आपको कम से कम 2 साल के लिए इस कंपनी में काम करना होगा। एंड अगर आप अग्रीमेंट ब्रीच करते हैं यानी कि पहले ही कहीं स्विच करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज फाइन या जो भी आप कहें 2 लाख रुपीज वापस से कंपनी को देना पड़ेगा। तो उसे आप मत ब्रीच करिएगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और क्वेरी, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते।